इंडिपेंडेंट नहीं होगी ना आवाम, तब तक ये मसले बढ़ते रहेंगे, क्योंकि आवाम की आवाज़ को दबाया जा रहा है, आवाम को बोलने नहीं दिया जा रहा। ये जायज़ हैं क्योंकि उन वो यही चाहते हैं कि हमारा जो इलेक्शन है वो फेयर होना चाहिए और उसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आनी चाहिए। फॉर्म 45 के तहत एहतजाज थे तो मतलब ये अभी मेट्रो हमारी फ्री हो गई है पंजाब में, आवाम को बिल्कुल मुफ्त। एक चिंगारी चाहिए, वो चिंगारी की तलाश में है और जिस दिन वो चिंगारी मिलेगी इंशाल्लाह उसकी लपेट में ये पूरे हुक्मरान आएंगे। बिलखुसूस इस वक्त ऊपर बैठा हुआ जो तबका है वो तबका आएगा। जायज़ है, उनको हक है, उनकी ज़िंदगी है, उनको जीने का हक है, पूरा हुकूमत को चाहिए उनके पूरे मुतलबात माने। इन्होंने मुज़ाकरात के बजाय इस्लामाबाद से एक हैवी फोर्स भेजा है और उस फोर्स के थ्रू वहाँ पे डायरेक्ट फायरिंग की है, जिसके नतीजे में ये इतलात आई है कि बहुत से लोग शहीद हो चुके हैं। तो इंडिया अगर इस तरह चलता रहा तो इंडिया तो हैवी हो जाएगा इन पे। धरना हर शहरी का आईनी कानूनी हक है। गवर्नमेंट को चाहिए अगर वो कोई शहरी जहाँ कहीं का भी हूँ, चाहे पंजाब में हूँ, सिंध में हूँ, बलूचिस्तान में हूँ या कश्मीर में भी हूँ, जहाँ कहीं पे भी हूँ, उनसे जाकर मुज़ाकरात करें। अब इन्होंने मुज़ाकरात के बजाय इस्लामाबाद से एक हैवी फोर्स भेजा है और उस फोर्स के थ्रू वहाँ पे डायरेक्ट फायरिंग की है, जिसके नतीजे में ये इतलात आई है कि बहुत से लोग शहीद हो चुके हैं। अब इसकी स्टिल जो है ऑफिशियल जो कंफर्मेशन है वो अभी तक तो नहीं हो चुकी है, लेकिन इतलात ये है कि उसमें बहुत से जो है निहत्ते कश्मीरी शहीद हो चुके हैं। तो रियासत क्यों उस पार की भी रियासत, इस पार की भी रियासत निहत्ते लोगों पर डायरेक्ट फायरिंग क्यों करती है? ये डायरेक्ट फायरिंग उस वक्त की जाती है जब आपके पास जवाब नहीं होता है, जब आप जो है आंसर एबल होने के बजाय जो है वेपन एबल होते हैं, तब इस तरह के तो इंसिडेंट आपको नहीं लगता कि इस चीज से अवाम मुतनफ़र हो सकती है और इंडिया को बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है? देखें, ये अवाम तो तकरीबन इस यहाँ की अवाम इस वक्त जो हुक्मरान बैठे हुए इनसे पूरी तरह जो है बेजार है और इनको बस निकलने के लिए किसी तरह से भी एक चिंगारी चाहिए, वो चिंगारी की तलाश में है और जिस दिन वो चिंगारी मिलेगी इंशाल्लाह उसकी लपेट में ये पूरे हुक्मरान आएंगे। बिलखुसूस इस वक्त ऊपर बैठा हुआ जो तबका है वो तबका आएगा और इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर आएगा जिससे वो निकल के। अगर जहाँ तक हम उनके मुतालबात की तरफ जाते हैं तो बेसिक उनके मुतालबात थे ना, कोई ऐसे कोई सर वो इलेक्शन का कह रहे हैं कि जो 12 सीट्स हैं इनको खत्म किया जाए, इसमें नून लीग और पीपल्स पार्टी आ जाती है, तो ये तो हर पार्टी का हक है ना कि वो इलेक्शन लड़े हर जगह से। देखें, ये जो 12 सीटों की जो हैं वो दरअसल पपिट्स ऊपर चले जाते हैं, उसमें अवामी मुंतखब नुमाइंदे नहीं जाते। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ। एजेंसियों के लोग या जो कहें सरमाएदार लोग या जो जागीरदार लोग चले जाते हैं और उससे वो अवाम के मफाद में कम ज़्यादा जो हैं वो जागीरदार के मफाद में या ऊपर बैठा एक दो तबके के मफाद के लिए काम करते हैं। तो ये एक उनका एक बेसिक मुतालबा है, उसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल बहुत अच्छा मुतालबा है और ये मुतालबा मैं यहाँ से भी रिपीट करता हूँ। और साथ हम ये भी मुतालबा करते हैं इस वक्त जो जितनी भी जो नेशनल असम्बली में जो ख़वातीन के लिए कोटा मखसूस किया गया है, पंजाब असम्बली में MPS जो है वो कोटा मखसूस किया गया है और जबकि गिलगित असम्बली में या सिंध असम्बली में जहाँ जहाँ सीटें मुख्तस की गई हैं ख़वातीन के लिए या टेक्नोक्रेट्स की सीटें, हम चाहते हैं वो सीटें फिलफोर ख़त्म हो और वो पार्टियां जो हैं अपनी अपनी पार्टियों में इलेक्शन टिकट लड़ने के लिए कम से कम 25% ख़वातीन को टिकट जारी करें। अच्छा। और ये जो कोटा सिस्टम है, उधर की जो जम्मू एंड कश्मीर की सीटें हैं वो अभी टोटल के टोटल जो है उसमें टाउट, और यहाँ भी किसी MPA की बांजी तो किसी MNA की बांजी, किसी सरमाएदार की बांजी तो किसी की बांजी, जबकि जो रियल पॉलिटिकल वर्कर्स होते हैं वो डिप्राइव्ड होते हैं, वो मार्जिनलाइज, उनका हुकूक गज़ब किया जाता है ऐसे जो है टेक्नोक्रेट के नाम पे। उन्होंने असम्बली में जाने के बाद तालियां डेस्क बजाने के अलावा और कोई काम नहीं करते हैं, जबकि बड़े बड़े मराद वो खा रहे होते हैं। जबकि उसके बरक्स वहीं पार्टियां जो ख़वातीन को 50% या 25% या 30% टिकट हर जमात देने के पाबंद होगी, तो वो जमात किसी भी तरीके से वहाँ के वोटर्स को इंगेज करने के लिए भी वो वोटर्स ख़वातीन को बाहर निकाल कर जो है वुमन को इलेक्शन लड़ने का हक भी तो दे सकती है। अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हो रहा है। तो जितना कुछ कोटा सिस्टम है जहाँ कहीं पे भी, चाहे सिंध में हो, बलूचिस्तान में हो, जहाँ कहीं पे भी हो, उनको हम ख़त्म करने का मुतालबा करते हैं। यहाँ पे आपको मैं एक एग्जांपल दूंगा, नवाज शरीफ की माँ जो अभी फौत हो चुकी कुलसुम नवाज,
सॉरी वो उसकी माँ की मैं बात कर रहा हूँ, नवाज शरीफ की माँ। तकरीबन ये 10 साल पंजाब असम्बली की MPA रही हैं, 10 साल, और 10 सालों में उन्होंने एक सेशन तक अटेंड नहीं किया, जबकि वो वहाँ से प्रॉपर तनख्वाह लेती रही है। इसी तरह बहुत से MPAs हैं, MNAs हैं इस वक्त पीपल्स पार्टी के या दूसरी तीसरी जमातों के, उनकी बीवियाँ, उनकी जो है कज़न्स वगैरह, वो आके जो है नेशनल असम्बली में बैठी हुई, प्रोविंशियल असम्बली में बैठी हुई, वो जो है दूसरे जो है वर्कर्स का हक गज़ब करती है। और चाहिए यहीं की तमाम जमातों को इस वक्त जितना भी जो है वो कोटा सिस्टम की सीटें हैं, चाहे ख़वातीन की हों, चाहे या आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में महाजरीन की सीटें हों, वो फिलफौर ख़त्म किया जाए। यह कोई बुरा मुतालबा नहीं है, एक अच्छा मुतालबा है, वो हमेशा से यह मुतालबा करते आए। अच्छा ठीक है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानियों के रिएक्शन, और आपने वीडियो के अंदर देखा ने, अब ये पाकिस्तानी भिखारियों को साफ सीधा दिखने लगा है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पाकिस्तान के हाथ से जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पर मजे की बात तो ये है कि ये पाकिस्तानी भिखारियों के पास खाने के लिए आटा नहीं है, और ये इंडियन साइड कश्मीर की बात करते हैं। अरे इंडियन साइड कश्मीर के अंदर आज पूरी दुनिया इन्वेस्टमेंट की बारिश कर रही है, और आपकी साइड जो कश्मीर है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वहां पे लोगों को खाने के लिए आटा नहीं मिल रहा। मतलब ये लोग सड़क पे इसीलिए निकले हैं कि उनके पास रोटी कपड़ा और मकान नहीं है, और पाकिस्तान आर्मी उनको लूट रही है, अभी भी लूट रही है। इसीलिए वो लोग सड़क पे आके इस बार पाकिस्तान आर्मी को ही दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं और खुलेआम आजादी के नारे लगा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने मिलकर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को खा गए हैं। मतलब वहां पर कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं करते, लेकिन वहां से जो रिसोर्स निकलते हैं वो भी निकाल के ले जाते हैं, बाद में इन लोगों को पैसा भी नहीं देते। इसीलिए ये लोग सड़क पे आके आज आजादी के नारे लगा रहे हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।